आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब अनुभव ज्ञान की बात करते हैं। वो नहीं कहते किसी पोथियों की बात, वो नहीं करते किसी वेद कुरान शास्त्र पुराण की बात। वो केवल और केवल अनुभव ज्ञान पर ही जोर देते हैं। वो कहते हैं मेरा ज्ञान अनुभव ज्ञान है। मैं इन पोथियों को नहीं पढ़ता, मैंने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े, तो वेद शास्त्रों की मुझसे क्या बात करते हो। तुम्हारे वेद शास्त्रों में वो ज्ञान नहीं है जो अनुभव से मिलता है। और बात भी सही है। एक बालक किताबी ज्ञान बहुत होता है उसके पास, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं होता। तो किताबी ज्ञान तब तक ज्ञान नहीं माना जाता जब तक कि वो अनुभव में न ढाल लिया जाए। इसीलिए अनुभव ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ होता है। किताबी ज्ञान जीवन यापन करने में लाभदायक नहीं होता, बल्कि अनुभव ज्ञान होता है। और अनुभव समय के साथ साथ होता है। अनुभव होता है जब व्यक्ति तर्क करता है। जब कबीर साहब छोटे थे, दौड़े दौड़े आए घर पे और कहा, बोला अम्मी अम्मी मेरा दोस्त आया है। बोले तुम्हारा दोस्त? कौन सा दोस्त? बोले पड़ोसी के घर में एक छोटा सा बालक है, सब लोग वहीं पे इकट्ठा हो रहे हैं। उसकी मां नीमा समझ गई कि पड़ोसी के बच्चे का नामकरण हो रहा है, वहीं की बात कर रहा है। बोले क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? बोले सब उसे असलम कह रहे हैं। बोले असलम? हाँ। बोले बड़ा अच्छा नाम है। बोले मां लेकिन मेरा नाम किसने रखा? बोले तुम्हारा नाम रखने के लिए तो काजी मौलवी आए थे, जैसे उसका नाम रखने के लिए आए। बोले तो क्या काजी मौलवी सबका नाम रखते हैं? बोले हाँ बेटा, ये तो प्रथा है, रिवाज है। ये काजी आएंगे, मौलवी आएंगे, हमें उनको जलपान कराना होता है, वही लोग आके नाम रख के जाते हैं। बोले तो मेरा नाम कबीर उन्हीं ने रखा? बोले हाँ। बोले उनके नाम रखने से पहले मेरा क्या नाम था? बोले तुम्हारा कोई नाम नहीं था। बोले क्यों? ये नाम क्यों रखा जाता है? उसका नाम असलम रखा, उससे पहले तो उसका कोई नाम नहीं था। मेरा नाम कबीर से पहले कोई नाम नहीं था। जब हमारा नाम नहीं था तो नाम क्यों रखा? उसकी मां ने बताया कि बेटा देखो इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे लोगों में अगर कोई तुम्हें बुलाना चाहे तो कैसे बुलाएगा? कोई तो निशानी होनी चाहिए ना, तभी तो बुलाएंगे। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम कबीर है, तो जैसे ही कबीर कहा जाएगा तो तुम आवाज दोगे, और जब कहा जाएगा असलम तो तुम्हारा जो दोस्त है वो आवाज देगा। कबीर बोले कि हाँ बात तो सही है, लेकिन वो खुदा जो है उसका क्या नाम है फिर? उसे कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई परवरदिगार कहता है। हिंदू उसे राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। इतने सारे नाम क्यों? क्या वो इतने सारे नाम सुन के दुविधा में नहीं पड़ेगा कि ये किसको बुला रहे हैं? उसका भी एक ही नाम रख देते, जैसे मेरा नाम रख दिया कबीर। तो नीमा हंस पड़ी। बोले बेटा तेरे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। राम के कृष्ण के बारे में पूछना है तो जाके पंडितों से पूछो। तो बालक कबीर ने सोचा कि बात तो सही है। वो पहुंच गए मंदिर। मंदिर जाने से पहले नीमा ने कहा कि जाओ ये चादर लेके जाना, मन्नत मांगी थी, चादर चढ़ा देना। मस्जिद में जाके चादर चढ़ानी थी। अब ये पहुंच गए मंदिर। तो जब पिछली बार ये गए थे शेख तकी जी के पास, तो उन्होंने कहा था कि खुदा एक ही है और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं। तो इस बार भी ये पहुंचे मंदिर। अब मंदिर पहुंच के बैठ गए मंदिर के बाहर।
पुजारी जी अंदर पूजा कर रहे थे। देखा बाहर एक बालक बैठा है, हाथ में हरी चादर लिए हुए। बोले बेटा कौन हो तुम, क्या चाहिए? बोले मुझे खुदा से मिलना है, उनको ये चादर चढ़ानी है। बोले बेटा तुम गलत जगह आ गए, ये तो भगवान का घर है, ये खुदा का घर नहीं है। खुदा के लिए तो तुम्हें मस्जिद जाना होगा। बोले मस्जिद? क्या खुदा और भगवान अलग अलग हैं? तो पुजारी जी बोले कि नहीं, अलग नहीं है, लेकिन यहां भगवान रहते हैं, वहां खुदा रहते हैं। बोले अगर अलग अलग नहीं है तो फिर ये अलग अलग नाम क्यों है? ये खुदा और भगवान आप कह रहे हैं खुदा यहां नहीं वहां रहते हैं, फिर ये भगवान कौन है अंदर? बोले राम जी हैं। बोले राम जी भगवान हैं, खुदा नहीं? बोले नहीं बेटे ये भगवान है। बोले ये यहीं पे रहते हैं? बोले नहीं, इतने मंदिर हैं, सभी मंदिरों में रहते हैं। बोले तो भगवान सब जगह रहते हैं, हर एक मंदिर में। बोले बेटा वो तो मंदिर क्या, वो तो मंदिर के अंदर भी है और मंदिर के बाहर भी है। बोले वो मंदिर के बाहर भी है, फिर आप लोग इसके अंदर आरती क्यों कर रहे हो, आप बाहर आरती क्यों नहीं करते हो? बोले बेटा मंदिर में आरती होती है भगवान की, हर जगह ऐसे कैसे करेंगे? यहाँ पे सब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, आरती करते हैं और फिर अपने घर चले जाते प्रसाद लेके। तो कबीर साहब ने पूछा कि पुजारी जी अगर ये मंदिर के बाहर भी रहते हैं, ये मंदिर के अंदर भी रहते हैं, क्या ये फिर सब जगह रहते हैं? बोले हाँ बेटा, भगवान तो सब जगह रहते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। बोले कण कण में? हाँ। बोले क्या फिर आपके अंदर भी हैं वे? बोले हाँ मेरे अंदर भी है। बोले मेरी चादर के अंदर? बोले तेरी चादर नहीं, वो तेरे अंदर भी है। बोले भगवान मेरे अंदर भी है। पुजारी जी ने कहा हाँ तुम्हारे अंदर भी है। बोले इस मंदिर में? बोले हाँ। वो तोता बैठा उस तोते में? बोले हाँ तोते में भी है। बोले मंदिर के बाहर? बोले हाँ। गंगा जी में? बोले हाँ। बोले मस्जिद में? बोले हाँ। बोले अगर मस्जिद में भगवान रह सकते हैं तो यहां पे खुदा क्यों नहीं रह सकते? अब जो है पुजारी जी घिर गए। बोले नहीं बेटा बस यहां भगवान मिलते, यहां खुदा नहीं है। बोले लेकिन अभी तो आपने बताया कि भगवान उधर मस्जिद में ही मिलते हैं, अगर मस्जिद में भगवान मिलते हैं तो खुदा यहां पे क्यों नहीं मिलते? ऐसा क्या है, क्या दोनों की लड़ाई हो गई? बोले नहीं लड़ाई नहीं। बोले फिर आप कभी तो कहते हो भगवान और खुदा एक है, कभी कहते हो नहीं यहां पे भगवान मिलते हैं खुदा नहीं है। मुझे तो ये चादर खुदा को चढ़ानी थी, अब मैं क्या करूं? बोले बेटा तुम मस्जिद जाओ, वहां पर जाकर ही तुम्हें समझ में आएगी, वहां पे तुम्हारी चादर वो स्वीकार की जाएगी। अब ये बालक कबीर साहब पहुंचे मस्जिद चादर लेके। बोले मुझे चादर चढ़ानी है मौलवी जी। तो मौलवी ने कहा कि ठीक है बेटा, किसके नाम से चढ़ानी है? बोले मुझे अपने पिता नीरू के नाम से, मेरे अब्बा जान के नाम से चढ़ाइए। बोले ठीक है। बोले लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले क्या? बोले अभी वो पीछे वो पुजारी जी खड़े दिखाई दे रहे हैं उधर मंदिर के सामने, उन्होंने कहा कि वहां पे खुदा नहीं रहता, वहां पे खाली भगवान रहते हैं। बोले हाँ बेटा सही कह रहे हो। बोले फिर खुदा कहाँ रहता है? क्या खुदा इसी मस्जिद में है, यहीं पे मिलेंगे? बोले बेटा खुदा ऐसे नहीं मिलते हैं, खुदा इस मस्जिद में ही नहीं, वो हर एक मस्जिद में है। बोले क्या खुदा सिर्फ मस्जिद में ही रहते हैं और कहीं नहीं? बोले नहीं, खुदा तो सबके अंदर है, उसी का नूर सब जगह है, जर्रा जर्रा उसी के नूर से नुमाया है, हर बूंद में वही समुंदर तो समाया है, कोई भी नाम दे लो उसे, हर जुबाने बस उसी को तो गाया है। सब उसी को ही गा रहे हैं, नाम कोई भी हो। बोले कोई भी नाम हो तो क्या उसे भगवान भी कह सकते हैं?
अब जो मौलवी जी थे वो चुप हो गए। बोले बेटा ये सब कहां से सीखा तुमने? बोले मौलवी जी मेरे को समझ में ही नहीं आता। आप कभी तो कहते हो खुदा मस्जिद में है, कभी आप कहते हो कि जर्रे जर्रे में वही है। अगर जर्रे जर्रे में वही है तो क्या वो आपके अंदर भी है? बोले हाँ मेरे अंदर भी है, वो तुम्हारे अंदर भी है। बोले मैं ये चादर लाया हूं इसमें। बोले खुदा जर्रे जर्रे में है बेटा, वो हर जगह है। बोले अगर वो हर जगह है तो मंदिर में क्यों नहीं? मंदिर में भी तो खुदा होना चाहिए। और मैं जब वहां पे गया चादर चढ़ाने के लिए तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे खुदा यहां नहीं रहते, तुम्हारे खुदा मस्जिद में रहते हैं। वो बताइए वो जर्रे जर्रे में है या खाली मस्जिद में है? अब मौलवी जी इस बात पे शांत हो गए, वो कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि ये बातें अनुभव की होती है। जो पोथी पढ़ते हैं वो इन बातों को नहीं समझ सकते। तर्क आपके जीवन का आधार है और अनुभव ज्ञान ऐसे ही मिलता है। एक एक चीज का अनुभव करते हैं। कबीर साहिब की जितना मुझे पता है, जितना साहिब ने इस दास के ऊपर कृपा करी है, उतना एक एक वाकया मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। तो उसने जब मौलवी ने चादर चढ़ाई, चादर चढ़ाने के बाद जब वापस चले मौलवी जी तो कबीर साहब वहीं खड़े रहे। वो बोले कि मैंने इन पे चढ़ा तो दी लेकिन इन्होंने तो ओढ़ी तो नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ी है। तो मौलवी जी ने कहा कि बेटा चादर ऐसे ही चढ़ाई जाती है। बोले ठीक है। अब जैसे ही मौलवी जी थोड़े से बाहर निकलने लगे तो जो है वो बालक कबीर साहब वो क्या है धीरे धीरे चादर उठाने लगे। ऊपर की चादर उठाई, उस पे 10-12 चादरें चढ़ाई हुई थी और सब उठा के और नीचे देखने लगे। मौलवी जी ने डांटा, बोला कबीर क्या कर रहे हो? बोले नहीं मौलवी जी मैं तो ये देख रहा था कि खुदा कैसे दिखते हैं। खुदा के ऊपर चादर चढ़ाई तो चादर उठा के देख रहा था नीचे, लेकिन नीचे तो कोई है ही नहीं। नीचे तो ये पत्थर का, सब पत्थर ही पत्थर है नीचे तो खुदा कहां है? मेरे को तो खुदा को चढ़ानी थी चादर। तो मौलवी जी बोले कि कबीर खुदा इसी में है। बोले इसमें खुदा कैसे है? अगर जर्रे जर्रे में वो खुदा है, मेरे अंदर खुदा है, मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर खुदा है, आप बोल रहे हो। इस नदी में भी देखो, नदी में खुदा है ना, ये देखो नदी से आवाज आ रही है, पानी बह रहा है, इसकी आवाज आ रही है। हवा देखो, हवा में खुदा है, हवा जब चलती है हवा साए साए की आवाज आती है। इसमें खुदा है, आवाज तो नहीं आ रही मौलवी जी। तो मौलवी जी ने उस समय कबीर जी को डांट दिया कि जाओ तुम्हारा काम हो गया, तुम अपने अब्बा जान को भेजना, तुम नहीं आना। लेकिन उस दिन पंडित जी और मौलवी जी दोनों शाम को टहलते हुए मिले और दोनों ने आपस में बात करी कि कबीर आया था, एक जुलाहे का बेटा है और वो इस तरीके की बात कर रहा है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे, क्या जवाब दें उसके सवालों का? तुम्हारे वेद में कहीं अगर कुछ इस तरीके की बात हो तो बताओ हमें। पंडित जी बोले मैं तो आपके पास इसीलिए आया था कि शायद कुरान में कुछ उसके सवालों का जवाब होगा। दोनों बैठ गए परेशान, क्योंकि उनके सवालों के जवाब न कुरान में है न वेद में है, ये केवल अनुभव ज्ञान में है। साहिब कहते हैं कि जो अनुभव ज्ञान की बात है, आत्म अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। कि आत्म अनुभव ज्ञान की जो बात होती है, यदि कोई आपसे पूछता भी है तो बताओगे कैसे? क्योंकि ये तो उसका आनंद, उसका स्वाद तो ऐसा है जैसे कोई गूंगे को गुड़ खिला दे। वो बेचारा केवल आ कर सकता है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि ये कैसा है। बस यही है आत्म अनुभव। जिसको आत्म अनुभव हो जाता है वो बाँचता नहीं है, वो पोथियां नहीं बाँचेगा, वो उसको अनुभव करता है, उसका आनंद लेता है। ज्यों गूंगे के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी होए सो जान।
साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार एक जो गूंगा व्यक्ति होता है उसकी बात को दूसरा गूंगा समझ लेता है, उसके इशारों को दूसरा गूंगा समझ लेता है, इसी तरह जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको क्या आनंद मिला है उसे केवल दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है। उसे संसार के लोग नहीं जान सकते, उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। जो आनंद में है वो कभी बताता नहीं कि मैं आनंद में हूं, क्योंकि सामने वाले ने पूछ लिया कौन से आनंद में, तो क्या कहोगे, क्योंकि उस आनंद का तो विवरण ही नहीं हो सकता, उसका व्याख्यान हो ही नहीं सकता। वो तो ऐसा आनंद है। आप कभी प्रेम किसी से करते हो क्या? उसको आप केवल दिखा सकते हो, किसी के गले लग के। बच्चा जो है दौड़ा दौड़ा आता है, अपनी मां के गले लगता है। वो प्रेम जो होता है वो प्रेम केवल एक अनुभूति है, अनुभव है। और उस प्रेम को अगर आप कहें कि शब्दों में बताओ तो क्या बताओगे उस शब्द को? क्या मतलब प्रेम के बारे में क्या कहोगे? क्या चीज है प्रेम? आप उसके ऊपर लिखते रहो, कितना ही कुछ लिखते रहो, लेकिन उसको पढ़ने से वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जो अनुभव करने से आनंद आता है। क्योंकि शब्द तो आखिर ठहरे शब्द, और अनुभव अनुभव ही होता है। जो बालक बुद्धि होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा होती है। वो हर चीज जानना चाहता है, ये क्यों है। कबीर साहब अब मंदिर में गए, वहां से तो भगा दिए मस्जिद से, अब मंदिर में गए। इस बार पहुंचे शिव जी के मंदिर में, क्योंकि राम जी के मंदिर से भगा दिया, कह के कि जाओ मस्जिद में जाओ। मस्जिद से मौलवी जी ने भगा दिया कि ऐसे चद्दर उठा के मत देखो, इसमें भगवान नहीं है। तो अब गए शिव जी के मंदिर में। अब वहां पे लोग लोटे में दूध लेकर जा रहे। किसी से पूछा ये कहां लेकर जा रहे हो? बोले शिव जी को चढ़ाने, शिव जी को दूध अर्पण करने जा रहे हैं। बोले शिव जी को? उन्होंने सोचा, बोले शिव जी क्या भगवान है? बोले हाँ भगवान है। अच्छा भगवान का नाम शिव है? बोले नहीं, भगवान के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन इस मंदिर में शिव जी रहते हैं। अब ये गए, अब जाके जो है इन्होंने देखा कि शिव जी कहाँ है। देखा तो बीच में जो शिवलिंग था उस शिवलिंग के ऊपर सब लोग दूध डाल रहे थे। अब ये जाके देख रहे हैं चुपचाप कि ये दूध जा कहाँ रहा है। वो दूध जो है उस शिवलिंग से होते हुए और नीचे नाली में बह गया। इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इधर उधर कहीं शिवजी छुपे बैठे होंगे। ये बैठ गए वहीं पे, और थोड़ी देर के बाद एक कुत्ता आया और पेशाब करके चला गया। इस चीज का विवरण गरीबदास महाराज ने अपनी साखी में किया है, श्री ग्रंथ साहिब जी में। ये कुत्ता आया और धार मार के चला गया। कबीर साहब बैठे देखते रहे कि ये कुत्ता आता है और भगवान के ऊपर, जिसे लोग कहते हैं ये भगवान, उस पर मूत कर चला जाता है। ये भगवान कैसे हो गए? उन्होंने पंडित जी को कहा। पंडित जी भगे भगे आए और पंडित जी ने जो है शिवलिंग को धोया, गंगा जल से फिर से उसका स्नान किया, अभिषेक कराया। कुत्ता फिर आया और फिर से वही क्रियाक्रम करके चला गया। इस प्रकार 3 बार पंडित जी ने धोया और 3 बार कुत्ता आके उस शिवलिंग के ऊपर पेशाब करके चला गया। पंडित जी ने डंडा उठाया और इस बार कुत्ते को मारा, कुत्ता रोता हुआ चला गया। कबीर बालक थे जब, वो बैठे देख रहे हैं कि जिसके ऊपर पेशाब किया उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं आई, उसने कुछ बोला ही नहीं। और जो है इन्होंने जिस कुत्ते को मारा वो प्याऊं प्याऊं करता हुआ चला गया, रोता हुआ चला गया। भगवान किसमें है? जो बोल सकता है उसके अंदर, या जो एक कुत्ते को भी नहीं भगा सकता उसके अंदर भगवान है कहां? कौन है भगवान? बैठ गए कि आज देखते हैं
आज भगवान मिलेंगे, सुबह से लेकर शाम तक वहीं मंदिर में बैठे रहे कि सब लोग आ रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो पीने वाला कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आएगा। मुझे दिन में 2 बार 3 बार भूख लगती है, तो भगवान को भूख तो जरूर लगेगी। भगवान आएंगे दूध पीने, बैठे रहे। और जब उन्होंने देखा कि शाम हो गई, भगवान तो नहीं आए, अब समय हो गया आरती का। सब आरती कर रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। इन्होंने सोचा भगवान आ गए होंगे। अंदर जाके देखा तो उसी शिवलिंग के आगे सब घंटे बजा रहे हैं, आरती पढ़ रहे हैं। सामने एक प्रतिमा है शिव जी की, उसके आगे सब लोग हाथ जोड़े हुए और शंख बजा रहे हैं, कोई घंटा बजा रहा है, कोई खड़ताल बजा रहा है, भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कबीर साहब बैठे बैठे देखते रहे कि भगवान आएंगे, अभी आएंगे, कब आएंगे, लेकिन कोई भगवान नहीं आए। उसके बाद कबीर साहब ने उन पुजारी से पूछा, पंडित जी, मैं सुबह से यहां बैठा हूं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि भगवान आएंगे, भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। लोग आ रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, लेकिन पीने वाला नहीं दिख रहा है। आपने आरती की, लेकिन जिसके आगे आरती की वो नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर वो भगवान है कहां? कैसे पता लगे, कैसे दिखे, कहां है वो? कबीर जी शिवलिंग के पास जाकर उसको ध्यान से देखने लगे। पंडित जी बोले, क्या देख रहे हो? यही भगवान है। बोले, ये भगवान है, लेकिन वहां पर तो जाकर देखा, वहां तो पिछले मंदिर में वहां राम जी की मूर्ति थी, और यहां पे आप इसको कह रहे हो कि ये भगवान है। दोनों में से भगवान कौन है? ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। सच कौन बोल रहा है, आप या वो पुजारी जी? मस्जिद में गया तो खुदा वहां पे पूरा एक लेटा हुआ पत्थर था, उसके ऊपर चादर चढ़ाई जा रही थी। उसको भी मैंने उठा के देखा तो पत्थर ही था। सब जगह पत्थर ही पत्थर है। कहां है भगवान? क्या भगवान पत्थर है? तो पुजारी जी बोले, बेटा भगवान पत्थर नहीं है, भगवान पत्थर में है। बोले, अगर वो पत्थर में है तो क्या वो आपके अंदर भी है? बोले, हाँ। बोले, क्या मेरे अंदर भी है? पुजारी जी ने कहा, हाँ। बोले, वो सब में है? बोले, हाँ। बोले, कुत्ता बैठा इसमें भी है? बोले, हाँ इसमें भी है। बोले, तो आपने इस कुत्ते को डंडा क्यों मारा अगर उसके अंदर भगवान है तो? पुजारी जी के पास कोई उत्तर नहीं था। कबीर साहब समझ गए थे कि सत्य को ढूंढना है तो स्वयं ही ढूंढना होगा, क्योंकि यह संसार केवल और केवल पाखंड के पीछे जा रहा है। इनके पास कोई उत्तर नहीं है, ना किसी मौलवी के पास और ना ही किसी पंडित के पास, ना ही किसी पुजारी के पास। साहेब कहते हैं, नर नारी के स्वाद को खसी नहीं पहचान, तत्ज्ञानी के सुख को अज्ञानी नहीं जान। कि जिस तरह स्त्री और पुरुष जब रति करते हैं, आनंद लेते हैं, उस सुख को, उस मिलन के सुख को एक हिजड़ा नहीं पहचान सकता। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जिस प्रकार एक हिजड़ा उस आनंद को नहीं जान सकता, इसी प्रकार जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, उसके सुख को, उसके आनंद को एक अज्ञानी नहीं जान सकता। जो उस मालिक को जान चुका है, जो उसके साथ एक हो चुका है, उस व्यक्ति के सुख को, उसके व्यवहार को अज्ञानी लोग इस संसार के नहीं पहचान सकते। क्योंकि अज्ञानी लोगों को वो सांसारिक ही दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो अंदर से बदल चुका होता है। आत्म अनुभव सुख की का कोई बूझे बात, कह जो कोई जानई कह अपनों ही गात। कि इस आत्म अनुभव के सुख को केवल वही जान सकता है, या तो जिसे जाना गया है, या अपना स्वयं का ही अंतर्मन जिसने उसे जाना है। बाकी लोग चाहे कितना भी पूछते रहें, ना तो उनके पूछने से वे जान पाएंगे और ना ही बताने से कोई उसको बता पाएगा। तो ये आत्म अनुभव की बात अपने अंदर ही होती है। लेकिन हां, उस आत्म अनुभवी को थोड़ा थोड़ा पहचान सकते हो। कैसे? कि आत्म अनुभव जब भयो
तब नहीं हर्ष विषाद, चित्त दीप सम होए रहो, तज कर वाद विवाद। कि जब व्यक्ति को आत्म अनुभव हो जाता है तो उसके अंदर न हर्ष होता है न विषाद, अर्थात वो सुख और दुख दोनों से परे हो जाता है। वो केवल अपने आत्मा में स्थित रहता है, क्योंकि सुख और दुख बाहर की इन विषयों को और इन इंद्रियों का विषय है। लेकिन जो आत्मा है वो इस इंद्रियों से परे है, तो इंद्रियों से कोई लेना देना ही नहीं उसका। इसी प्रकार जो आपका चित्त है, उस चित्त का जो दीपक है वो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, और जब ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है तो उसके बाद फिर व्यक्ति इस वाद विवाद को त्याग देता है। किसी के साथ वो कोई चर्चा नहीं करता, कोई शास्त्रार्थ नहीं करता, क्योंकि उसको फिर जिसे स्वयं ज्ञान हो गया वो किससे वाद विवाद करेगा, क्या पूछेगा किसी से। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछता है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न केवल दो सूरत में ही व्यक्ति पूछता है। पहला, जब वो अज्ञानी है, उसे पता नहीं है, तो वो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पूछता है। और दूसरा, जब व्यक्ति को पता है तो वो अपना ज्ञान दिखा के अपने अहंकार की तुष्टि के लिए प्रश्न पूछता है। केवल ये दो ही सूरत होती है प्रश्न पूछने की, या तो अपने अहंकार का प्रदर्शन और या फिर अपने शंका का समाधान। इन दो ही कारण के लिए प्रश्न पूछा जाता है। यदि इसके बाद भी कोई तीसरा प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब है कि वो आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है कि आपको कितना ज्ञान है। लेकिन ज्ञान इन सब चीजों से परे है। वो वाद विवाद शब्दों का विषय है ही नहीं जो आत्मज्ञान है। साहिब कहते हैं, कागद लिखे सो कागदी की व्यवहारी जीव, आत्म दृष्टि कहां लिखे जित देखे तित पीव। कि कागज में जो लिखा होता है वो तो कागजी ज्ञान है। जो कागज पे लिख दिया गया वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। ये जो व्यवहारी जीव है, ये व्यवहारी जीव अपने जैसे व्यवहार करता है, उस व्यवहार के लिए उस कागज के ऊपर लिख देता है और सोचता है यही ज्ञान है। नहीं, साहिब कहते हैं कि आत्म दृष्टि को कहां लिखोगे आप। जिस आत्मज्ञान को पाया है हमने, उस आत्मज्ञान को कैसे लिखोगे। वो आत्मा का विषय है, वो इंद्रियों का विषय है नहीं, वो अक्षरों का विषय है ही नहीं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने उस मालिक को जाना है, उसके साथ एक हुआ हूं, मैं जहां देखता हूं वही दिखता है, हर एक प्राणी में वही दिखता है, तो बताओ इसे कैसे लिखोगे। मेरे अनुभव को, मेरे सुख को, मेरे आनंद को आप कैसे बखान करोगे, उसका कैसे बताओगे। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। कि भाई जैसे दुल्हा दुल्हन के फेरे होते हैं, उनकी सुहागरात होती है, वो अपने घर चले जाते हैं, वो तो मिल गए आपस में। और जो बारात है, बारात सब बिछुड़ जाती है, बारात बाहर रह जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो बारात फीकी पड़ी है और दुल्हा दुल्हन मिल गए। तो कहते हैं ये लिखने की बातें नहीं होती, ये देखा देखी की बात है। अर्थात दुल्हा कौन है? परमात्मा। दुल्हन कौन है? ये आत्मा। कि जब ये आत्मा और उस परमात्मा के साथ जब मिल जाता है तो ये संसार की जो बारात है ये फीकी हो जाती है। फिर इस आत्मा को, इस जीव को इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बातें लिखी नहीं जा सकती हैं कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ तो क्या अनुभव था, ये लिख नहीं सकते हैं। ये तो आमने सामने देखा देखी की बात होती है। तो साहिब का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को समझिए। साहिब कहते हैं, भरो होए सो रीतई, रीतो होए भराए, रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई कहाए। कि अनुभव है क्या? अनुभव होता है कि जब किसी का मटका भरा हुआ है तो उसे खाली कर दिया जाता है।
जैसे ही अनुभव ज्ञान होता है तो आपने इस संसार का जो भी ज्ञान है आपका, वो सब खाली हो जाता है, वो व्यर्थ है, वो अनुभव ज्ञान के सामने तुच्छ है, क्योंकि इस बाहरी ज्ञान से वो अनुभव ज्ञान नहीं होता। इसीलिए साहिब ने पहले ही कह दिया था कि जो वाचक ज्ञान है उसे निकाल दो अपने मन से। तो यदि पहले से यदि आप भरे हुए हो तो भरो होए सो रीतई, उसको रीता कर दो, उसे खाली कर दो। और रीतो होए भराए, और यदि तुम पहले से ही खाली हो तो तुम्हारे अंदर वो सत्य ज्ञान फिर भरा जाएगा। क्योंकि जब तक तुम्हारा बर्तन खाली नहीं होगा, मन सारी दुविधाओं से खाली नहीं होगा, मन वाचा ज्ञान से खाली नहीं होगा, तब तक उसमें अनुभव ज्ञान कैसे भरोगे? मन तो विषय विकारों से भरा हुआ है, मन तो पोथियों से भरा हुआ है, उसमें अनुभव ज्ञान कैसे समाएगा? पहले उसे खाली करो, और जब खाली कर दोगे फिर उसे अनुभव ज्ञान से भरा जाता है। और रीतो भरो न पाइए, अनुभव सोई कहाए। लेकिन जो न खाली है न भरा है, जो भरे और खाली इन दोनों से ही परे है, बोले वही अनुभव है। ठीक है जी। तो साहिब ने स्पष्ट कर दिया कि ना रीता है ना भरा है, कुछ नहीं है। जो आपके मन में भरा हुआ है उसे खाली कर दो, और जब खाली हो गया तो फिर वो भरता जाता है प्रेम से, उस अनुभव ज्ञान से भरता जाता है। और जो इस खाली भरे रीते इन सब से मुक्त हो जाता है, जिसे कोई मतलब ही नहीं कि मेरे अंदर ज्ञान है या नहीं है, जिसे कोई मतलब ही नहीं कि मैं ज्ञान से भरा हूं कि नहीं हूं, उसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये खाली होना, ये भरना, ये शास्त्रों का ज्ञान, ये सब कुछ तो एक मार्ग था। वो मार्ग को त्याग दिया तो अनुभव क्या है? अनुभव है इन सब चीजों को त्याग देना, भरे हुए को खाली कर देना, खरे जो खाली हो गया उसको अपने अनुभव ज्ञान से भरना, और फिर उसे भी त्याग देना। क्योंकि ये सब उस अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने के समय रास्ते के केवल, जो कहते हैं ना कि छोटा छोटा रास्ता है, तो रास्ते के तो टुकड़े भर हैं। तो इसीलिए साहिब ने कहा पहले वाचा ज्ञान को दूर करो, दुविधा दूर करो, मन में सहज भाव लाओ, उसके बाद मध्य में रहो। मध्य में रहने का अर्थ है कि ना इधर ना उधर, ना खाली ना भरा, ना बाहर का ज्ञान ना किसी और का ज्ञान, किसी तरफ कोई पक्षपात नहीं, ना झुकना, कुछ भी नहीं, केवल जो आपका अनुभव है उसी पे चलते जाओ। एक कुतिया 8 बच्चे देती है, उस 8 बच्चों में एक बच्चा आपसे डरता है, एक बच्चा आपसे खेलता है, और कुछ बच्चे होते हैं जो आसपास घूमते हैं लेकिन आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो उठ के ही नहीं आएंगे, दूर ही रहेंगे, डरते रहेंगे। ऐसा किस लिए? ये सब उनका अपना अनुभव है। ये सब वो देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया है, और इस व्यवहार के कारण ही उनका जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर वे व्यवहार करते हैं। किसी को प्यार से पुचकारा होगा तो वो आपके साथ आके खेलता है, किसी को मारा होगा तो वो दूर रहेगा। कोई ऐसा भी होगा जिसे कोई लेना ही देना नहीं, चाहे उसे कोई प्यार करे चाहे मारे, कुछ भी नहीं, वो अपना अलग पड़ा रहेगा, मस्त फक्कड़। तो ये सब कुछ अपना अपना अनुभव है। लेकिन यदि कोई आपके साथ आके पूंछ हिलाता है और ये कहता है कि इंसान अच्छा है, क्या उसका अनुभव ज्ञान झूठ है? दूसरा कहता है नहीं, इंसान पीटता है, मारता है, इंसान बुरा है, क्या उसका अनुभव ज्ञान गलत है? नहीं, दोनों ही ज्ञान सही हैं, क्योंकि दोनों ही अनुभव ज्ञान है। क्योंकि वो परमात्मा इतना विशाल है कि उसकी कोई था नहीं, उसे कोई जान ही नहीं सकता। इसी प्रकार उन पिल्लों का तो वो केवल एक अनुभव था, वो एक अनुभव के आधार पे वो कह रहे हैं कि हाँ इंसान ऐसा है। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो वो पिल्ले भी, वो कुत्ते भी समझ जाते हैं कि हाँ ये आवाज इसकी नीचे है, टोन लो है, तो इसका मतलब ये प्यार से बुला रहा है, ये मारेगा नहीं। और जब आप चिल्लाते हुए जाते हो तो कुत्ता समझ जाता है कि हाँ अब ये मारेगा, तो वो आपके
व्यवहार के हिसाब से वे भी बर्ताव करते हैं, तब उनका अनुभव पूरा होता है। तो इसी तरह ऐसा नहीं है कि प्रभु को केवल एक बार आपने उसकी झलक पाली तो आपने जान लिया उसे, आप उसके साथ एक हो गए। नहीं, जब उसके साथ आप सूरत से निरत में परिवर्तित हो जाओगे, निरत उसमें समा जाएगी, जब लगातार उसके साथ रहोगे तब वास्तव में आप उसको अच्छे से जान पाओगे, तभी आपका अनुभव ज्ञान पूर्ण होगा। अन्यथा आपका जो ज्ञान है वो अधूरा ही रह जाएगा। इसीलिए जो पिल्ले होते हैं, बच्चे होते हैं, ज्ञान उनका अनुभव ज्ञान ही होता है, लेकिन वो अनुभव ज्ञान पूरा नहीं होता। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें समझ में आना शुरू होता है कि हाँ, जो फिर डरता है वो भी फिर बाद में आपके पास आना शुरू हो जाएगा, और जो आपके पास पूंछ हिलाता है वो भी धीरे धीरे आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा जब आप गुस्से में होंगे, क्योंकि वो समझ जाएगा कि हाँ, जब ये गुस्से में होगा तो ये पीटेगा भी, ये प्यार भी करता है, ये बिस्कुट भी खिलाता है, ये रोटियां भी डालता है। तो ये सब अनुभव ज्ञान है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप आगे का समझ नहीं पाएंगे। अनुभव ज्ञान हर एक व्यक्ति अपने रोजाना के नित्य कर्म से प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के मन में वास्तव में परमात्मा को जानने की इच्छा है, उसे सबसे पहले अपने आप को जानना होगा। निराकार को आप बाद में जानेंगे, पहले साकार को जानना होगा। पहले स्वयं को जानो, इस संसार को जानो, और फिर यहां से आगे बढ़ना है। लेकिन यदि आप स्वयं को ही नहीं जानेंगे और आप सोचते हैं कि नहीं, मैं पहली सीढ़ी नहीं चढ़ूं, सीधी 10वीं चढ़ जाऊं, तो आप कभी नहीं चढ़ पाएंगे। सारा जीवन आप पहली सीढ़ी के नीचे ही खड़े रह जाएंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक एक सीढ़ी चढ़ना शुरू कीजिए। इस अनुभव ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? तर्क। बार बार कहता हूं, तर्क करो, प्रश्न करो अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से प्रश्न करो कि ये क्या है। ऐसा नहीं है कि उस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो आप सोचो कि यही प्रश्न का अंतिम उत्तर है। नहीं, आपके वो उत्तर बदलते जाएंगे। जैसे जैसे अनुभव बदलेगा, आपके उत्तर भी बदलते जाएंगे। जैसे एक कुत्ते के बच्चे का अनुभव बदलता जाता है तो उसकी धारणा आपके बारे में बदलती जाती है। इसी प्रकार अनुभव जैसे जैसे बदलेगा, आपके उत्तर बदलेंगे। और फिर जब आप सारे सत्य को जान लेंगे, पूर्ण सत्य को जान लेंगे, अर्थात जिस प्रकार कुत्ता आपको अच्छे से जान लेता है कि ये गुस्सा करेगा तो मारता है, जब ये गुस्सा नहीं प्यार से बुलाएगा तो ये पुचकारता है, जब ये कुरकुर करेगा तो ये रोटी डालेगा, तो इस तरीके की सारे आपके हाव भाव वो पहचान लेता है। इसी प्रकार जब आप भी अपने अनुभव के अलग अलग कोणों से, दृष्टिकोण से जब आप देखोगे, जानोगे, तब आपका आत्म अनुभव पूरा होगा। सिर्फ एक प्रश्न से आत्म अनुभव नहीं आता। जीवन की हर एक चीज को खोजो, जीवन की हर एक चीज पे प्रश्न उठाओ कि ये ऐसा क्यों होता है। भगवान राम है कि कृष्ण है? और अगर भगवान कृष्ण नहीं है, राम भगवान नहीं है, तो संत महात्माओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? हम जिस मूर्ति को पूज रहे हैं, सावन का महीना है, हम शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाते हैं। इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए क्यों मना किया? जितने संत महात्मा, जितने अवतार हुए, सभी ने मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया? और हम जिस मूर्ति को पूज रहे हैं, क्या ये वास्तव में भगवान है? और अगर नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं? मूर्तियां घर में रखो, लेकिन उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं हम? ये सारे प्रश्न जब धीरे धीरे आपके अंदर चलेंगे, तभी तो सत्य को जान पाओगे। मैं कुछ कहूंगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा। अगर इन सब की वाचक ज्ञान में उलझे तो शब्द जाल में उलझ के रह जाओगे, क्योंकि दूसरों का ज्ञान शब्द जाल है। मैं कुछ भी कहूं, मेरी बात पे कभी भरोसा नहीं करना। हमेशा अपने अनुभव पे भरोसा करो। यदि आपका अनुभव धीरे धीरे दृढ़ होता जाए, आपका अनुभव एक ही आए, बार बार समझ लेना कि आपका अनुभव सत्य है। तो इसीलिए अपने अनुभव ज्ञान के मार्ग पे बढ़िए और उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए।
स्वयं को जानिए, तभी उसे जान पाओगे। मालिक का नाम सुमिरन करते रहिए, उसकी कृपा आप पर सदा बरसती रहेगी। सत साहेब।